अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के महासंग्राम में जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी थी, तो अंततः इस सीट पर सपा हार चुकी है। और इस सीट के उपचुनाव के हारने से पहले घबराई हुई समाजवादी पार्टी पिछले उपचुनाव की तरह ही इस बार के उपचुनाव में भी चुनाव आयोग को घेरती रही है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा यानी कफन तक भेंट करने को तैयार दिखाई वो दिए, और इसको लेकर एक फोटो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। और अपने नेताओं के साथ अखिलेश यादव इसी ऐलान का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से भी बयान देते हुए नजर आए। वहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन किया और चुनाव आयोग का पिंडदान तक करा दिया है। जी हां, मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में करारी शिकस्त से बौखलाए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने आपे को खोते हुए चुनाव आयोग पर न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि उस पर कई आरोप लगाए, उसे कफन में लपेटकर उसका पिंडदान तक कर दिया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्या है पूरी सियासत, इस पूरे मामले पर आपको बताएंगे विस्तार से। और इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुई शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से क्या उसके ऊपर रिएक्शन आए हैं, और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस सीट के उपचुनाव को जीतने के बाद क्या बयान दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। और आज हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में बात होगी मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के महासंग्राम की। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर गहराए विवाद में धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम के दिन जब समाजवादी पार्टी लगातार इस सीट पर आने वाले परिणाम का इंतजार कर रही थी, तो इससे एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के ही वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के प्रतीकात्मक पिंडदान का आयोजन किया था। पिंडदान करने के बाद गंगा में पिंड का विसर्जन भी कर दिया है। सपा वर्कर्स ने कहा लोकतंत्र की मौत हो चुकी है। दरअसल वाराणसी के पितरकुंडा इलाके में सपा के लोहिया वाहिनी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सपा समर्थकों को वोट डालने से रोका गया और फर्जी वोटिंग भी कराई गई। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विधि विधान से चुनाव आयोग का पिंडदान किया और इसे लोकतंत्र की मौत करार दिया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का दावा था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्रों पर मिल्कीपुर में कब्जा कर लिया था और जबरन फर्जी वोट भी डलवाए गए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के पक्ष में काम किया और सपा समर्थकों को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रही है। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली और चुनाव आयोग द्वारा तय सभी नियमों का पालन भी किया गया था। मिल्कीपुर का यह उपचुनाव अब सिर्फ वोटों की गिनती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग भी तेजी से होती हुई नजर आई थी। वहीं इस सीट पर आए हुए चुनाव परिणाम के बाद भी घात प्रतिघात का क्रम जारी है। वहीं इससे पूर्व भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए उस पर ट्वीट कर लिखा था कि जिन संवैधानिक संस्थाओं से देश के लोकतंत्र को आशा है, अगर वही निराशा को जन्म देंगे तो उनसे हम उनकी अपनी भूमिका के लिए श्वेत पत्र नहीं मांगेंगे बल्कि उन्हें श्वेत वस्त्र भेंट करेंगे। वहीं इसके साथ ही चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल्स को देखते हुए भी एक बयान दिया था, जिस दौरान उन्होंने कहा था, भारत विश्वगुरु बनेगा ये सपना दिखाया और आज क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति में नागरिक आ रहे हैं। मिल्कीपुर में जो हुआ, मैं तो विदेश को मीडिया को भी बुलाना चाहता था। जाति देखकर अधिकारी लगाए गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर सफेद कपड़ा मिल जाता तो चुनाव आयोग पर चढ़ा देता। हमने 500 से ज्यादा शिकायत की। अधिकारी हमारे लोगों को पीट रहे हैं, इसके भी सबूत हैं हमारे पास। चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने और समाजवादी पार्टी ने कल सुबह से 500 शिकायतें की थीं। अगर सफेद कपड़ा मिल जाता तो चुनाव आयोग पर चढ़ा देता। वहीं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से एक पोस्टर भी प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगाया गया था,
जिसमें लिखा था कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करे। वहीं इस पोस्टर के बाद अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं और चुनाव संपन्न होने के पश्चात मिल्कीपुर विधानसभा सीट का परिणाम सामने आ गया है, तो इससे पूर्व इस परिणाम के सामने आने के क्रम में ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वोटिंग के दौरान ही एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 ही नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। ना कुदरत उन्हें बख्शेगी, ना कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने तो एक्स पर एक ट्वीट कर चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा अयोध्या के एसएसपी, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के सीओ, इंस्पेक्टर, एसओ समेत पूरे प्रशासन पर ही चुनाव हरवाने का आरोप लगाते हुए हमला उसने बोला। और समाजवादी पार्टी ने इसके साथ ही पापी तक इन सभी को करार दे दिया और साथ ही उन्हें श्राप देना भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, मिल्कीपुर में चुनाव आयोग प्लस भाजपा प्लस एसएसपी प्लस सीओ प्लस इंस्पेक्टर प्लस एसओ का नाजायज गठबंधन चुनाव जीता है। हो सकता है तात्कालिक रूप से ये लोग खुश हों, लेकिन दीर्घकालिक रूप में ये रोएंगे। पापी का पाप कभी न कभी उसे सजा देता ही देता है। इन पापियों को भी सजा मिलेगी, इनके बाल बच्चे रोएंगे। आज जो चुनाव आयोग पाप कर रहा है वो भी भोगेगा और एक दिन चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन भी हारेगा, क्योंकि जब जनता लठ लेकर इनके ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि अति का अंत सुनिश्चित है। वे पुलिसकर्मी और अधिकारी जो आज भाजपा की आंखों के तारे बने हुए हैं, ये जान लें कि भाजपा उनका इस्तेमाल करके छोड़ देगी और वो एक दिन कहीं के नहीं बचेंगे। वहीं कुछ दिन पहले यानी 2 फरवरी को सामने आए सपा सांसद अवधेश प्रसाद के रोने वाले वीडियो पर लोग चुनाव परिणाम सामने आने के बाद तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो वहीं इस चुनाव के परिणाम के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुद अयोध्या का राजा खुद को समझने वालों को यह एक बड़ा संदेश है कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हैं, कोई और नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी की हार को लेकर सैफई के यादव परिवार की ही बहू व यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जनता के विश्वास का नतीजा है। वहीं इसके साथ ही खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मिल्कीपुर फतेह को लेकर एक्स पर ट्वीट कर लिखा, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित पार्टी पदाधिकारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई। ये विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों एवं सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित यूपी गवर्नमेंट के प्रति आम जन के अटूट विश्वास का प्रतीक है।
विजयी प्रत्याशी श्री चंद्रभानु पासवान जी को बधाई एवं उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा और सुशासन को अपना मत प्रदान करने वाली मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो उन नतीजों में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने न सिर्फ उस दौरान बीजेपी को झटका दिया था बल्कि देश को भी चौंका दिया था। उन्होंने हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला अयोध्या की फैजाबाद सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,567 मतों से हराकर विपक्ष को सबसे बड़ी खुशी दी थी। उनकी जीत को समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन ने सेक्युलरिज्म की जीत करार देते हुए कहा था कि मथुरा नकाशी सिर्फ अवधेश पासी। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी ने सारा का सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया है। बीजेपी ने न सिर्फ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है बल्कि यह भी संदेश दे दिया कि समाजवादी पार्टी की जीत महज एक तुक्का थी। इस उपचुनाव की जीत पर जहां भाजपा जश्न मना रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी को भाजपा की इस जीत ने यह संदेश भी दिया है कि अयोध्या के नरेश श्री रामचंद्र जी हैं, न कि अवधेश प्रसाद। अब ऐसे में इस उपचुनाव को लेकर जनता के जनादेश को नकारने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनके सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य सपाई नेताओं के आरोप प्रत्यारोप और मिल्कीपुर में भाजपा की जीत पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।